विभिन्न देशों को उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, व्यापार और व्यवसाय वातावरण आदि के आधार पर हर साल कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और इंडेक्स में रैंक दी जाती है। इस वीडियो में हमने विश्व बैंक, IMF और विश्व आर्थिक मंच जैसे कुछ प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी उनके अनुसार भारत की स्थिति क्या है वो बता रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI रैंक 2019 के बारे में। मानव विकास सूचकांक दुनिया भर में कुछ मापदंडों के आधार पर मानव विकास की स्थिति बताता है। ये सूचकांक देश के मानव विकास की रैंकिंग को तय करने के लिए 3 मापदंडों का उपयोग करता है। ये मापदंड हैं जीवन प्रत्याशा सूचकांक, शिक्षा सूचकांक इसमें शामिल है, विद्यालय सूचकांक के औसत वर्ष, विद्यालय सूचकांक के प्रत्याशित वर्ष और तीसरा जीवन स्तर। मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI को 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक द्वारा विकसित किया गया था और बाद में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने इसमें मदद की थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP हर साल HDI रिपोर्ट जारी करता है। UNDP द्वारा 24 अक्टूबर 2019 को नवीनतम HDI रिपोर्ट 2020 जारी की गई थी। इस नवीनतम रिपोर्ट का शीर्षक था बियॉन्ड इनकम, बियॉन्ड एवरेजेस, बियॉन्ड टुडे, इनइक्वालिटीज इन ह्यूमन डेवलपमेंट इन द 21st सेंचुरी। वर्ष 2019 में भारतीय HDI रैंक 129 जो कि पिछले साल की तुलना में एक रैंक बेहतर है। कुल देशों ने इसमें भाग लिया था वो थे 189। टॉप स्थिति पे यानी कि नंबर 1 रैंक पर था नॉर्वे, सबसे निचले स्थान पर था बुरुंडी और मानव विकास रिपोर्ट ने 2010 में एक असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक यानी कि HDI शुरू किया था। वर्ष 2019 में भारत की IHDI रैंक 130 है। चलिए अब बात करते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स की यानी कि GTCI 2020। ये सूचकांक बिजनेस स्कूल, इनसीड और एडिको और गूगल के सहयोग से जारी किया गया है। इस वर्ष ये रिपोर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युग में ग्लोबल टैलेंट पर आधारित है। भारतीय रैंक 72 है। कुल भाग लेने वाले देश 132 हैं। टॉप रैंक स्विट्जरलैंड की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंक 2019। ये रिपोर्ट हर साल विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसे 2002 में शुरू किया गया था। ये रिपोर्ट मूल रूप से रिपोर्ट करती है कि किसी देश में कितनी आसानी से व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। यदि किसी देश में लालफीताशाही यानी कि रेड टेपिज्म और सरकारी अनुमोदन जैसी बहुत अधिक बाधाएं हैं तो उस देश की रैंकिंग निश्चित रूप से कम होती है। भारत इस रैंकिंग में बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। 2019 में भारत की रैंक इसमें 63वें स्थान पर है। वर्ष 2017 से 2020 तक न्यूजीलैंड शीर्ष स्थान पर है और सिंगापुर इस अवधि में दूसरे स्थान पर है। अब बात करते हैं ग्लोबल प्रतियोगी रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट 2019 के बारे में। यह रिपोर्ट हर साल विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट 2019 में भारत 10 पायदान नीचे खिसक गया और 68वें स्थान पर रहा। वर्ष 2019 की रैंकिंग में 141 देशों ने भाग लिया था। सिंगापुर इस रैंकिंग में सबसे ऊपर है जबकि इसके बाद अमेरिका और हांगकांग का नंबर है। ये रिपोर्ट पहली बार 2004 में प्रकाशित हुई थी। रिपोर्ट स्क्रीन पर दिख रहे इन 12 पैरामीटर्स के आधार पर बनाई गई है जिसमें शामिल है उच्च शिक्षा और प्रशिक्षण, अच्छा स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा, नवाचार, उचित बुनियादी ढांचा, सबसे परिष्कृत उत्पादन प्रक्रियाओं का उपयोग करके नए माल का उत्पादन, मौजूदा तकनीक का दोहन करने की क्षमता, संस्थागत रिपोर्ट, स्थिर वृहद आर्थिक ढांचा, कुशल वस्तु बाजार, कुशल श्रम बाजार, विकसित वित्तीय बाजार, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों बाजारों का आकार। ग्लोबल जेंडर गैप 2020। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स देश में लैंगिक समानता को मापने के लिए बनाया गया एक सूचकांक है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट पहली बार 2006 में प्रकाशित हुई थी। 2020 की रिपोर्ट 2019 में 153 देशों पर आधारित है। ये रिपोर्ट हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी कि WEF द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसके 4 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है जिसमें शामिल है राजनीतिक सशक्तिकरण, आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा प्राप्ति, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता। भारतीय रैंक 112 साल में यानी कि पिछले वर्ष से 4 स्थान नीचे पहुंच गई है। यहाँ आपको बता दें कि भारत पड़ोसी देश जैसे कि चीन, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से पीछे है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट 2000। ये रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF द्वारा जारी की जाती है। ये रिपोर्ट वैश्विक अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के बारे में IMF की भविष्यवाणी पर आधारित होती है।
अप्रैल 2020 की विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कहती है कि वर्ष 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 3% सिकुड़ने का अनुमान है। IMF ने अनुमान लगाया है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2020 में 1.9 की दर से बढ़ेगी, जबकि 2021 में यह दर 7.4% होगी। भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ IMF में मुख्यालय अर्थशास्त्री हैं और भारत में वर्तमान आर्थिक सुधारों की काफी आलोचक मानी जाती हैं। ये थी दुनिया के शीर्ष संस्थानों द्वारा प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट और उनमें भारत की रैंकिंग। ये रिपोर्ट और रैंकिंग विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए परीक्षार्थियों को इस वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें जागरणजोश.com।